नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके इस नंबर 1 यूट्यूब चैनल पैरामेडिकल टोटल लर्निंग पे। यहाँ पर दोस्तों टेंस का आपका पार्ट 1 का क्लास हो चुका है। आज हम पार्ट 2 का डेमो क्लास ला चुका हूं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको पैरामेडिकल इंट्रेंस एग्जाम 2022 में देखने को मिलता है। बहुत सारे कैंडिडेट कहते हैं सर इससे नहीं क्वेश्चन आता है, तो तुम मूर्ख हो कि इससे क्वेश्चन नहीं आता। क्वेश्चन इससे आता है, कैसे आता है इससे जानने के लिए मेरे पास जुटना पड़ेगा ना। तो उसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, प्ले स्टोर पर टोटल लर्निंग का ऐप डाउनलोड करो, वहाँ से क्या करो इसका सब्सक्रिप्शन परचेज करो, तब न जानोगे कि इससे क्वेश्चन कैसे आता है। ऐसे तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं टेंस आपको तो हम बार बार सिखाते हैं। सीखने के लिए इससे क्वेश्चन कैसे आते हैं इसके जानने के लिए आपको हमसे मिलना पड़ेगा, डेली लाइव क्लास में जुटना पड़ेगा, तब आप जानिएगा। तो चलिए हम लोग टेंस स्टार्ट करते हैं। टेंस का हम लोग पार्ट में देख लेते हैं। टेंस के टेंस के 3 बेटा थे। पहला बेटा का नाम टेंस, ये प्रेजेंट टेंस, दूसरा बेटा का नाम पास्ट टेंस, तीसरा बेटा का नाम फ्यूचर टेंस। 3 बेटा था और तीनों बेटा के एक के 4 गो बेटा था, मालूम है ना। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी प्रकार से पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इस तरह से सबका 3 गो का 4 गो बेटा था। हम लोग पहला के 4 बेटा का पढ़ लिए, आज हम लोग इसका 4 बेटा का कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट वाला में आएंगे। इस तरह से हम लोग टोटल पार्ट बाय पार्ट कंप्लीट करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। कल हम लोगों ने पढ़ा था प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव रूल, आज हम लोग जानेंगे निगेटिव रूल। ठीक है ना दोस्तों। तो आप इस वीडियो को इन तक जरूर देखें और चैनल पर पहली बार नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बेल आइकन को प्रेस करिएगा ना। यहाँ पर तो पढ़ना फ्री में पढ़ना चाहते थे, जो गरीब है उनके लिए यूट्यूब, जिनके पास थोड़ा सा पैसा है प्राइवेट लेना चाहते हैं तो उसके लिए प्ले स्टोर, समझे ना। तो निगेटिव रूल के लिए देख लीजिए। निगेटिव में क्या होगा, यहाँ पर निगेटिव रूल होता है सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉमर्स। आपको हम बताए थे सब्जेक्ट किसे कहते हैं, जिसके द्वारा किसी कार्य को किया जाता है, दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है क्या और किसको का मीनिंग निकले, उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, आई डोंट गो टू मार्केट, क्या मार्केट को, किसको, तो मार्केट को। यहां पर बोल रहा है आई डोंट गो टू मार्केट, मैं बाजार नहीं जाता हूं। ये आपको निगेटिव रूल को फॉलो करता है, नहीं निगेटिव। इसका बेस्ट एग्जांपल एक ही आ गया। ही के साथ हम लोग डज नॉट का प्रयोग करते हैं। ही डजंट वॉक, यानी कि वह नहीं टहलता, वह टहलता नहीं है, वह नहीं टहलता। ये आपका होता है। आई के साथ आई, बी, यू, दे के साथ डू का प्रयोग, ही, सी, इट, वन नेम के साथ डच का प्रयोग करते हैं। ये आपको जानना जरूरी होता है। तो ये आपने समझ गया होगा दोस्तों निगेटिव रूल। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव रूल। इंट्रोगेटिव का मतलब जानते हैं क्या होता है, प्रश्नवाचक नियम, यानी कि प्रश्नों का संग्रह, प्रश्नों का समाहार इससे बनता है। जैसे कि इसमें फॉर्मूला क्या होता है इसका स्ट्रक्चर, तो डू डज, पहले में डू डज का यूज करते हैं, फिर उसके बाद सब्जेक्ट का यूज करते हैं, फिर V1 का यूज करते हैं, फिर ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं, फिर कॉम्प्लीमेंट का यूज करते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं। किसका, क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं ना। तो उसी प्रकार होता। अब जैसे इसका एग्जाम्पल से हम जानेंगे, क्या मैं बाजार जाता हूँ, क्या मैं पढ़ता हूँ, क्या मैं खाता हूँ, क्या मैं तुम्हें जानता हूँ, क्या तुम उसे जानते हो, क्या तुम खाते हो, क्या तुम पढ़ते हो, क्या तुम गाते हो। ये सारा चीज़ मीनिंग हो जाता है किसका, इंट्रोगेटिव का, प्रेजेंट का, इंट्रोगेटिव का, ये सारा मीनिंग हो गया। अब यहाँ पर हम आपके एक एग्जाम्पल लेकर आए, क्या मैं बाजार जाता हूँ, डू आई गो टू मार्केट, क्या तुम पढ़ते हो, डू यू रीड, क्या तुम जानते हो, डू यू नो, बोलते हैं ना हम लोग, इसी को कहते हैं, इसके अंतर्गत में आता है। तो आप स्ट्रक्चर याद कीजिएगा कैसे बनेगा। तो ये हम लोग प्रेजेंट का बात कर रहे हैं। डज ही वॉक, यानी कि क्या हुआ टहलता है। तो हम आपको बता चुके हैं ही सी इट के साथ डज का प्रयोग, आई बी यू दे के साथ किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों, डू का प्रयोग करते हैं ना, डू का प्रयोग। हाँ, अब उसके बाद आता है WH वर्ड। WH वर्ड कौन कौन होते हैं तो आप लोग समझिएगा। सबसे पहले WH वर्ड कौन कौन होते हैं, हम आपको यहाँ पर एक छोटा सा रिव्यू देते हैं। WH वर्ड क्या होता है, ठीक है ना। WH वर्ड करने का मतलब सबसे पहले होता है वाई। वाई का मतलब होता है क्यों, फिर उसके बाद होता है दोस्तों व्हाट। व्हाट का मतलब होता है क्या, फिर होता है होम। होम का मतलब होता है किसको, फिर होता है व्हाट विच। विच का मतलब होता है किससे, बहुत सारा होता है। फिर उसके बाद हो गया टू बीच, मतलब किससे। इस तरह से जितना
भी WH से क्वेश्चन स्टार्ट होगा, हाउ, वो सभी आपका WH क्वेश्चन कहलाते हैं। इसी को हम लोग WH कहते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट ये प्रॉब्लम में रहते हैं, सर WH मीन्स व्हाट, तो WH का मतलब आप समझ गए होंगे। तो WH का रूल क्या होता है, WH वर्ड प्लस डू डच प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, WH रूल कहते हैं, ठीक है ना, वर्ड रूल। अब इसमें क्या होता है, इसका एग्जाम्पल हम समझते हैं। तुम क्यों पढ़ते हो, वाई डू यू रीड, तुम क्यों खाते हो, वाई डज यू ईट, ठीक है ना, तुम क्यों हंसते हो, वह क्यों रोता है, वाई डज ही स्लीप बीप, वह काहे जाता है, वह कहाँ जाता है, वेयर डज ही गो। ये सब आपका WH वर्ड के अंतर्गत आते हैं, जो कि हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल को फॉलो करते हुए यहाँ पर इसको कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लाया, वाई डू आई गो टू मार्केट, मैं बाजार क्यों जाता हूँ। अब हम जाने गए, तुम क्यों जाते हो, लेकिन इसका पहचान हुआ ना जी कि हम लोग क्यों जाते हैं। तो ये आपका जिस क्रिया के अंत में ता ती ते लगा रहे, उसको हम लोग जानते हैं कि इसका सिंबल होता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को फॉलो कर रहा है। तो आइए अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, नहीं नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। पहले हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस के बारे में जान गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब हम जानेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या होता है, यानी कि प्रेजेंट में जो हम कंटिन्यूअसली वर्क कर रहे हैं, मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ, कंटिन्यूअसली वर्क कर रहे हैं, मैं खा रहा हूँ, कंटिन्यूअसली काम हो रहा है, मैं पढ़ रहा हूँ, कंटिन्यूअसली काम हो रहा है, आपको कोई कहानी सुना रहा है तो कान लगा के सुन रहे हैं, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अंडरस्टैंड, समझे ना आप लोग। तो उसी को हम लोग क्या करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, दिस शो एंड एक्शन टू बी कंटिन्यूअस इन प्रेजेंट टाइम, यानी कि यदि कोई क्रिया, वैसा क्रिया जो कि प्रेजेंट टाइम में किसी काम को कंटिन्यू किया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, फिर उसके बाद यहाँ पर आते हैं दोस्तों। अब इसका तो आप समझ गए होंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या होता है। अब हम जानते हैं इसका अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का मतलब आपको बता देना चाहता हूँ, सकारात्मक होता है। अफर्मेटिव को हिंदी में सकारात्मक कहते हैं, ठीक है ना। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का क्या होता है, रूल होता है, इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस EJMR प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्या, कॉम्प्लीमेंट। आप जानते होंगे ईज के साथ किसका प्रयोग करते हैं, एम का किसके साथ प्रयोग करते हैं, आर का किसके करते हैं, ईज का ही सी इट के साथ करते हैं, एम का आई के साथ करते हैं, आर का दे और बी के साथ और यू के साथ करते हैं प्रयोग, ठीक ना। ये आपका हेल्पिंग वर्ब होता है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर देखते हैं दोस्तों कि एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं बाजार जा रहा हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं बाजार जा रहा हूँ। तो ये आपका किसका हो गया, कंटिन्यूअसली काम कर रहे हैं ना बाजार जाने का। सेकंड होगा ही इज वॉकिंग, वो टहल रहा है, क्यों टहल रहा है, ये तो हम नहीं जाना है, लेकिन कंटिन्यूअसली वो टहल रहा है, मॉर्निंग में वो टहलने जाता है। तो ये इसका बेस्ट एग्जाम्पल हो गया। फिर उसके बाद देखते हैं इसका निगेटिव रूल क्या होता है। निगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक, यानी कि ना का बोध हो, जिस वाक्य से ना का बोध हो, दैट इज कॉल्ड निगेटिव रूल, ठीक है ना, निगेटिव रूल। इसका एग्जाम्पल ये देख लिया, स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस EJMR प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना। सब्जेक्ट EJMR नॉट V4 ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ये आपका 4 को याद रखना। जब तक आप स्ट्रक्चर याद नहीं ना रखिएगा, तब तक आप कुछ नहीं करिएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। अरे हम लोग 10 से सीख गए ना, तो हम लोग सब चीज़ सीख गए, इंग्लिश का निचोड़ आ गया। क्योंकि हम लोग बाहर में, मान लिया जाए जो पढ़ा लिखा नहीं ना होता, बाहर में जाता है ना कमाने, जैसे कि चेन्नई में चल गया, तो चेन्नई में ठेला चलाने वाला, सब्जी बेचने वाला अंग्रेजी बोलता है। अमेरिका में बिहारी लोग जाता है ना अमेरिका में, तो क्या कहता है, कोई चीज़ की आवश्यकता पड़ता है तो बोलता है ना प्लीज़ गिव मी, मतलब टूटा फूटा हम लोग जानते हैं, बिहारी हैं तो बिहारी में थोड़ा बहुत अंग्रेजी जानते हैं ना, तो आप लोग थोड़ा बहुत जानने का प्रयास कीजिएगा। मान चुके इन केस में किसी को दिक्कत होता है, अगर आप ये ऐसा कोर्स कर रहे हैं और आपको हो जाता है एडमिशन किसी अच्छे कॉलेज में, वहाँ पर आएगा कोई VIP लोग आ गया अंग्रेजी से, अमेरिका वाला, और आपका हॉस्पिटल में पहुँच गया, बोल दिया अंग्रेजी में, और हमको थोड़ा सा समझ में नहीं आया, तो कितना बेइज्जती फील होगा, गिल्टी फील होगा ना। तो थोड़ा सा अंग्रेजी जानना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। और ये आपको छोटा मोटा जो आपका टूटा फूटा ग्रामर है ना, वही आपको एक मकान खड़ा करेगा। तो इस टूटा फूटा ग्रामर को आप अपने दिमाग में अच्छा से जोड़िए, सीमेंट लगाइए, पहले सीमेंट, फिर बालू, फिर पत्थर, फिर मकान बनाइए, तब तो आप एक अच्छा इंसान बनिएगा। वही चीज़ है यहाँ पर। तो निगेटिव रूल में क्या होता है, तो निगेटिव का भी हम लोग कभी कभी प्रयोग करते हैं। जैसे कि मैं बाजार नहीं जा रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू मार्केट, क्या, आई एम नॉट गोइंग टू मार्केट, मैं नहीं खा रहा हूँ, आई एम नॉट ईटिंग, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, आई एम नॉट ईटिंग, तुम क्यों रो रहे हो, वाई आर यू
विपिंग, मतलब बहुत सारे इसमें हो जाते हैं, तो ये आपके निगेटिव के अंतर्गत में आते हैं। ही इज़ नॉट वॉकिंग, वह नहीं टहल रहा। ही इज़ नॉट वॉकिंग यानी कि वह नहीं टहल रहा। इस सेंटेंस को हम देखें ना का बोध हो रहा है, तो निगेटिव रूल हो गया। अब आते हैं दोस्तों इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक रूल, जो कि हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंतर्गत में जानने वाले हैं। किसके अंतर्गत में? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इंट्रोगेटिव कहने का मतलब सबसे पहले जो था ना ईजेएमआर हेल्पिंग वर्ब, उसको पहले में कर देंगे ईजेएमआर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। यानी क्या हुआ? हेल्पिंग वर्ब पहले, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद क्या होगा? ये आपका वर्ब, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर कॉम्प्लीमेंट। कंप्लीट हो गया सेंटेंस। जैसे कि आपको समझ में नहीं आया होगा हम जो बोले होंगे, तो देखिए यहाँ पर ईजेएमआर सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। अब आपको तो समझ में आ गया होगा ना? समझ में आया ना जी कि नहीं? समझ में आया ही होगा। तो आप लोग नोट्स करते चलिएगा, ठीक है ना? आप लोग को जो जैसे बताया जा रहा है आप लोग लिखते चलिएगा। हम लोग यहाँ पर न्यूनतम से न्यूनतम वर्ग के जो लोग हैं उसको एक अच्छा कम समय में कम पैसे में और सुविधा देने का प्रयास करते हैं। फ्री के लिए भी यहाँ पर अवेलेबल है, और जिसके पास पैसा कुछ अच्छा सेपरेट जानना चाहता है उसके लिए भी अवेलेबल है। हम लोग दोनों के हित में काम करते हैं, ये ना कि एक के हित में काम करते हैं। तो आप लोग बस सपोर्ट बहुत बड़ा चीज़ होता है, ठीक है ना? फिर यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, इसका एग्जाम्पल में देख सकते हैं। एम आई गोइंग टू मार्केट, क्या मैं बाजार जा रहा हूँ? एम आई गोइंग टू मार्केट, क्या मैं बाजार जा रहा हूँ? अंग्रेजी आता है, बोलता है ना हाय तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग। फिर एक आता है ना, वो बोलता है क्या तुम गाना गा रहे हो, हार यू सिंगिंग अ सॉन्ग। अंग्रेजी लोग ऐसे बोलते हैं ना, तो हम लोग तो बिहारिया ने बोल देते हैं हाँ आर यू गोइंग टू मार्केट, क्या मैं बाजार जा रहा हूँ। ये आपका इंट्रोगेटिव होता है। हम लोग बिहारी में थोड़ा सा अंग्रेजी जानना जरूरी है। आप लोग भी गर्व से कहिएगा कि हाँ हम हैं, क्योंकि हम लोग भी जानते हैं, इसलिए आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। आप CBSE बोर्ड के कैंडिडेट नहीं है तो क्या, आप बिहार बोर्ड के कैंडिडेट हैं। आपको अंग्रेजी सिखाना हमारा मूल दायित्व है, क्योंकि आप मेरे पास आए, इसीलिए आपको जानना जरूरी है, ठीक है ना? इज ही बाइकिंग, इज ही वॉकिंग, यानी कि क्या हुआ? टहल रहा है। इज ही वॉकिंग, क्या हुआ? टहल। हम लोग क्या करते हैं, हिंदी से तो अंग्रेजी बना देते हैं, लेकिन कभी कभी इंग्लिशवा की हिंदी नहीं बना पाते। सही बोले ना? यही होता है, क्योंकि मैं भी जानता हूँ दम 100% यही होगा। हम लोग जोड़ जोड़ के बना देंगे, लेकिन इंग्लिश के हिंदी नहीं बनाएंगे। दोनों समझना पड़ेगा, तब जानिएगा। क्योंकि कहीं कहीं बुक मिल गया इंग्लिश पढ़ने के लिए, तो हिंदी कैसे बनाएगा? तो सब सेंटेंस का एक ही अर्थ नहीं निकालिएगा आप। इतना को वर्ड की, इतना को एक नॉर्मल लैंग्वेज भी निकाल देते हैं, उसको आप समझिए कि पढ़ना आ गया। इसके लिए आप इंडियन एक्सप्रेस पेपर को जरूर डेली पढ़िए, वहाँ से आपको सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, फ्रेज सब चीज़ मिलते रहेगा। फिर उसके बाद यहाँ देखते हैं दोस्तों WH वर्ड रूल। अब WH वर्ड रूल क्या होता है? तो WH वर्ड रूल जो होता है वो आपका WH सेंटेंस को शो करता है, जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए शो करता है। किसके लिए? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के लिए शो करता है ना। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हम लोग WH रूल जाने। जैसे कि आपके पास यहाँ पर एक एग्जांपल है, WH वर्ड प्लस ईजेएमआर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। ये आपका इसका क्या होता है? स्ट्रक्चर होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का ये स्ट्रक्चर होता है WH वर्ड के रूल के अंतर्गत में, ठीक है ना? इन रेफर्स टू WH वर्ड। इसका एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं। वाई एम आई गोइंग टू मार्केट, मतलब मैं बाजार क्यों जा रहा हूँ, मैं क्यों स्कूल जा रहा हूँ। वाई एम आई गोइंग टू स्कूल, तुम क्यों रो रहे हो, वाई आर यू गोइंग टू वाई आर यू विपिंग, बोलते हैं ना। और आप लोग भी अगर किसी भी तरह के जानते हैं तो आप नीचे में कमेंट कीजिएगा ना। आपको अगर किसी भी तरह का अंग्रेजी आता है, किसी भी तरह का कुछ आता है, दिक्कत होता है, आप नीचे में कमेंट कीजिएगा, हम लोग पढ़ के उसका आंसर दे देंगे आपको कमेंट बॉक्स में। अगर कोई भी दिक्कत हो, हम लोग सब हर समय रेडी हैं। टोटल लर्निंग हमेशा आपके लिए जिंदा है, ठीक है ना? बस तुम लोग एक बार अगर प्राइवेट से या सेफ से क्लास करना चाहते हो तो आप हमारे प्ले स्टोर पर आप हमसे डेली लाइव क्लास पढ़ सकते हो, एक इंटरटेन के साथ, ना कि आपको सीरियस में पढ़ाते हैं। यहाँ पर आपको एक फोकस पर एक अच्छे मीडियम में बताया जाता है, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। उस तरह से यहाँ पर क्लासेस दिए जाते हैं, जो कि आपका इस तरह से एग्जाम्पल हो गया। और आपका ये जो इंग्लिश क्लास है वो 20 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा, तो इस क्लास को जरूर आप लोग एक बार ज्वाइन कीजिए और इस क्लास का आनंद लीजिए। आज के लिए हम लोग इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।